दुर्योधन ने वो नदी पार करना चाही तो बीच में जब खम्मा के पास पहुंच गए थे, थोड़ी तक खून आ गया था। विचार किया मन में, आगे निकल के जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा और पीछे लौट के जाऊंगा तो पांडव मार देंगे। आज विचार करके उस खम्मा को पकड़ लिया और मुर्दा बह के आया था उसमें धार में। मुर्दा वैसे ना बड़े बूढ़े बताते हैं कि जो डूबत है वो सिवार पर घास हुआ पकड़ता है, लेकिन आज मुर्दा बह के आया तो दुर्योधन कर्म कौन सा करता था। अरे हाथ खम्मा पकड़ लो गुरुदेव और भूपन नजर घुमाइए और मुर्दा आई रहो बह के तब नैया में भुजा जमाइए। अरे काली रात ही अंधियारी लाश सामने आई है, गांधारी के बेटा ने तब अपनी भुजा जमाई है। अरे अपनी भुजा जमाई बाद न अपनी भुजा जमाई गांधारी के बेटा ने तब अपनी भुजा जमाई। भजन धरो जब काया को और ओट भजन न पाती है। अरे भजन धरा जब काया को यार ओटी बदन नहीं पाती है। और गदा टेक गई भूपत में सोई लाश डूब की जाती है। अरे गदा टेक नहीं भूपत ने सोई लाश डूबी तब जाती है। और आगे कूदब ध्यान करो तब लाश दूसरी आई है। गांधारी के छोना ने और फिर की भुजा जमाई है। अरे फिर की भुजा जमाई भैया फिर की भुजा जमाई गांधारी के बेटा ने फिर अपनी भुजा जमाई। ध्यान रखना, दूसरी बार मुर्दा आया वो भी डूब गया। तीसरी बार जब लाश आई और जैसे गदा का वजन रखा वो मुर्दा वजन को सहन कर डूबा नहीं। और जब नदी पार की तो दुर्योधन विचार करते हैं ऐसा छत्री कौन मरा है जिसने मर के भी आज पार लगाया। तो आज जैसे मुर्दा को पलट के देखा है, चेहरा खून में सन्ना था, पहचान नहीं भाई। तो अपने पीताम्बर से चेहरा को पहुंचा जिस समय यज्ञपति महाराज जी वो मरा कौन सा वीर था। दुर्योधन महाराज रात का समय था, अकेले। अरे हाय हाय मेरे लक्ष्मण को मारा, हाय हाय मेरे लक्ष्मण को मारा और बेटा मरे लगाई गो पारा। बेटा मरे लगाई गो पारा और ऐसो ही कुमारु जने संसारा। यज्ञपति महाराज जी वो लाश जो पार करके लाई थी वो दुर्योधन का बेटा मरा था लक्ष्मण। आज मरे हुए बेटा ने पाप को पार कर दिया।
लेकिन ये लक्ष्मण मारा किसने था? देखिए ध्यान सभा सब सुनिए, दुर्योधन के चले पनारो, चक्र बिहू की रचना करके कुरुबर कर हथियार समारो, दो ओर संग्राम भयो, लक्ष्मण अभिमन्यु ने मारा। ध्यान रखना, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मारा था। आज पुत्र की लाश को दफना दिया है। और तब पहुंचे भानुवती बाणवती, दोनों रानी थी। रानियों ने पूछा, महाराज तुम लौट के आए हो अकेले? जब कुनबा संग ले गए, वो कहां है? महारानी, वो सब मारे जा चुके हैं। मेरा बेटा लक्ष्मण कहां है? वो लड़ाई के मैदान में मारा जा चुका है। आज उसी की लाश पर बैठ के मैंने नदी पार की है। पांडव मुझे मार देंगे, मेरे प्राण बचा लो। अरे महाराज, आज हम तो तुम बाहुदन समझ आए, बाद ना कौन सा दिन? अरे नहीं मानी रे पिया, जय हो। नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगाड़ी। अरे मति बिगाड़ी रे, बुद्धि बिगाड़ी, ओ मति बिगाड़ी रे, बुद्धि बिगाड़ी रे। नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगाड़ी रे, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगाड़ी। आधे कार्तिक मावस आई, आधे कार्तिक मावस आई, जुआ खेल रहे तुम कुराई, अरे जुआ खेली रहे तुम कुराई। और द्रौपद सोता साड़ी उतरी, नहीं मानी रे पिया, तेरी मति बिगड़ी। अरे द्रौपद सोता साड़ी उतरी, द्रौपद सोता साड़ी उतरी रे, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी रे। नहीं कहिए महाराज, जिस दिन द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, ताऊ दिन समझ आए? हेलो, ध्यान रखना, उस समय रानियों ने जब मना कर दी तो पिता के पास पहुंचा। पिता ने की दुष्टि, ये बता, जिनको कोई दोष ना हो, वे तो सब मर गए और तू सबसे बड़ा दोषी जिंदा रहा। पिताजी प्राण बचा लो, पांडव मार देंगे। दुर्योधन, बेटा मैंने तो कुनबा 22 दिन मरो मान लो, जिस दिन द्रौपदी का चीर खिंचा था। मैंने तो 22 दिन मरे मान ले सब, मैं नहीं बचा सकता। जब सब तरफ से आशा टूट जाती है, तब याद आती है माँ की, है तारी की। अब आया है माँ के पास, मैया मेरे प्राण बचा लो, अब पांडव मुझे मार देंगे। तब कही, बेटा दुर्योधन, जिस दिन से तेरे पिता के संग मेरा विवाह हुआ, मैंने ये दुनिया नहीं देखी आंखें ते, पट्टी बांध ली। और आज मैं तुझे संकेत कर रही हूं, तू स्नान करके आ, कपड़ा शरीर पर होना नहीं चाहिए, नगिन आना, और मैं पट्टी खोल के तेरे शरीर को देख लूंगी, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तेरा मारने वाला दुनिया में कोई। आज दुर्योधन स्नान करने गया है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर विचार करते हैं कि जे दुष्ट वज्र को हैगो तो जे मरे होना है, और जे मरे होना तो तक पांडवन राज। तो एक रूप से पांडवों के संग है, और दूसरा रूप धर के दुर्योधन के सामने। विचार करो, जाए तो कह देते हैं कि राम और कृष्ण एक महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। अच्छा चलो तैयारी मान ली, कोई जा बात है कहे तो जी कह दियो कि भगवान ना आए तो उनने करो ता तुम करो। आपने सुना होगा, लंका के लिए जो पुल बनाया था भगवान राम ने, 400 कोस है, 400 कोस है यज्ञपति जी, 5 दिन में बना था, 5 दिन में। और 400 कोस लंबा पुल तुम पूरे विश्व के इंजीनियर लगा लियो, 5 साल में ही बना दें। दूसरी बात, ऐसो ऐसे का तो है,
कि यज्ञपति जी अब तुम यहाँ कथा में बैठे हो 4 बजे और जाई खन 4 बजे ही तुम ससुराल में बूरो खा रहे हो, ऐसा है जावे हो ना हो। लेकिन ये उस दिन हुआ। भगवान कृष्ण पांडवों के संग भी है और इतना दुर्योधन के सामने भी है। आज जा काम कोई करके देख ले, दोहरे शरीर बना के देख ले, अपने घरे बैठो रहे हो ससुराल में बैठो रहे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये भगवान ने किया। तब दुर्योधन से कही कि तुम इस तरह से जा रहे हो नगीन अवस्था में, कहां जा रहे हो? लेकिन झूठ नहीं बोला। खूब मालूम है कि जब पांडवन में रहते हैं फिर भी झूठ नहीं बोला। क्या कही कि मेरी महतारी पट्टी खोल के नजर भर के देख लेगी तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। विचार करना, झूठ तब भी नहीं बोला था और आज तो झूठ की कोई मेड़ ही नहीं है। सबसे ज्यादा झूठ की एक मशीन हो चल गई है जो मोबाइल फोन। तुम कहो रिश्तेदार है बुला के देखियो, तुम बात यूं कहो तुम जले सकते हैं कि जल्दी आओ ना, और बे पे घत्ते कपड़ा पहन के लिकर ना हो तो तुम का कंगे जरेरा पे आएगे। बोलो है बिना वजह को झूठ। और जाऊ की सीमा टूट जाते हैं। कैसे कि जे हरिओम जो गोलू बार बालक नहर पे पहुंचे 3 जने, तो पहले एक बालक ने कही कि जा नहर में काउ जमाने में हमारे डोकर नहाते 1 घंटा तक तो छत्तन आए ही तत्ते। गोलू ने की बस से कि तो कि हमारे डोकर 3 घंटा ना छत्ते। अच्छा झूठ तो दोनों ही बोल गए। 1 घंटा को डूब ले पर मैंने की कमचों रह जाए 1 घंटा बता रहे, हम बता रहे हैं 3 घंटा। हरिओम बोलेगा अब की कही और क्या कह रहे कितने डूबे थे डोकर के 1 घंटा कत्ते रे कि 3 घंटा कि मैं बताऊं कि बताओ कि हमारे तो डोकर जा दिन से डूबे हैं, उछरे ही ना है तो जाते गिना तो ना रही जगह। लेकिन ध्यान रखना झूठ नहीं बोला, बता दिया। सही भगवान ने कही दुर्योधन तुम जानते हो लड़ाई के मैदान में हथियार कहां चलाया जाता है कि महाराज माले में कमर के ऊपर। तो फिर महतारी के सामने जा रहे हो तो कमर के नीचे कैसे छिपा ले जाओ। बहका दिया केला के पत्ता बंधवा दे। और जैसे ही आया महतारी ने पट्टी खोली, जितना शरीर ढकरा था वही कच्चा रह गया, बाकी सब वज्र का हो गया। तब की बेटा मैंने तो कही कि नगे ना आना, पर किसने मैया गैल में बीच में कृष्ण मिल गए। ये पागल बा, कृष्ण नहीं तो महाभारत करवा दिया पूरा। बाकी तेने फिर मान ली, तू जानता नहीं है वो कौन है। ध्यान रखना। तो गांधारी कह रही है तू जानता नहीं है, सुन। अरे बोलेंगे सब ताली बजा करके। अरे एक दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी की जादू, दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी की जादू। अरे मारी मारी के जादू भैया, मारी मारी के जादू। दुनिया 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 बाबरी करदारी रे जन मारी मारी के जादू। दुनिया अरे शिव शंकर को चेला प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो। असमा सुरजाई नी मारो, कसमा सुरजाई नी मारो, असमा सुरजाई नी मारो, कसमा सुरजाई नी मारो। कैसे तब बनी हो डरती नारी रे जन मारी मारी की जादू। भैया बनियो नर सेनारी रे जन मारी मारी के जादू। दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी के जादू। हरिना कुसकू बधवे आओ, हरिना कुसकु बदवे आयो, हरिना कुसकू बधवे आओ, हरिना कुसकु बदवे आयो। नेकन तरसिए मिलायो, नेकन तरसइये मिलायो। तब बनी वो शेर शिकारी रे जन मारी मारी की जादू। भैया बन गो शेर शिकारी रे जन मारी मारी के जादू। दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी के जादू। ध्यान रखना बेटा, तू जानता नहीं है जिस दिन इसने भस्मासुर को मारा ताकि ये नर ते नारी बनो, और हिरण्यकश्यप को मारा तो ये सिंह बन गया था। भाई मैया अब जो कछु हैगो सो हैगो। अब और कोई अकल बता दो। तब की बेटा एक अकल और बता रही हूं, अगर तू उसे भी भूल गया तो अब की तरह बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। तो मैया बता दो क्या बताया है। क्या बेटा व्यासा सरोवर दैये
आज सागर के मध्य जाकर के छिपा है।